उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होगी। इसको हमने तय किया कि इस काम को हम लोग बढ़ाएंगे। तो मोटे रूप से तो यही बात थी। गैंगवार की घटनाएं खूब हो रही है, गैंगवार के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है तो उसमें आप देखिएगा, एक तो अभी जो लेटेस्ट हुई है सीकर वाली, उसमें सब लोगों को पकड़े जाना बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं पुलिस की। और करने वाला मामला था उस वक्त भी जो पकड़े गए दोनों, तो बहुत गंभीर घटना थी वो, उस पर पकड़े गए। बाकी भी देखिए गलता गेट पे जो एक कारोबारी हत्या हुई थी, वो लाखों की लूट हुई थी वो, तो वहाँ भी पुलिस ने कार्रवाई की। 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया दिल्ली से, वो आपको मालूम है। और सीकर के कोचिंग संचालक के 12 वर्षीय पुत्र को अपहरण किया, उसको बरामद कर लिया, तो वो भी बहुत त्वरित कार्रवाई हुई थी। तो घटना तो हुई है, पर घटना साथ में उसका एक 108 वर्षीय महिला थी, उसका पैर चांदी का कड़ा काट लिया, ले गए। वही पुलिस ने मतलब वो उसके किराएदार था, पूर्व किराएदार युवक को पकड़ लिया। तो घटना जो आप बता रहे हो, रेलवे ट्रैक वाला किस्सा आया था उदयपुर वाला, वो भी इमीडिएटली खुलासा हो गया। और खुफिया अभी जो ये घटना हुई सीकर वाली, कहने का मतलब राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया। अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, कमी होगी उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया। सर, पड़ोसी राज्य जो है सर, जितने माफिया हैं, जितने गैंगस्टर हैं, वो राजस्थान को बहुत सेफ जोन मानते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं, अपना ठिकाना बनाते हैं। देन उसके बाद कुछ दिनों बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं। डिस्टर्ब होता है पूरा राजस्थान और पुलिस को परेशान होना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए पुलिस 454 है, ये इनकी जानकारी में है। ये तो क्या जानकारी में नहीं हो कोई बात, ये जानकारी में है कि ये राजस्थान में आ रहे हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उसमें वहाँ तक आ रहे हैं। तो पुलिस 454 है और निर्देश दे दिए हम लोगों ने, विशेष उन पर ध्यान रखे। उन पर ऐसी जो माने हुए गैंगस्टर हैं, नाम आप सब जानते हो, कोई बाहर बैठा विदेशों में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, कोई जेल से करते हैं। तो तमाम तरह की डिटेल हमने डिस्कशन किए हैं और कार्रवाई उसी रूप में होगी। देखा जाए तो आपने सर आनेवाल गैंगस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोगों को गैरेंट्री प्रमोशन देने की बात कही थी, और अभी जो आपने 108 वर्ष की जिस महिला का जिक्र किया उसमें भी गैरेंट्री प्रमोशन देने की बात कही थी, लेकिन आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। कुछ लोगों को मिल जाते हैं, कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिले प्रमोशन। तो सर ऐसे में पुलिस जो कांस्टेबल है, वो हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हुए हैं, वो भी सर थोड़े फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए। देखिए आपको जिसने ब्रीफ किया होगा उसको मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है। सर आज चुनाव परिणाम भी आए हैं, सरदार शहर के भी और हिमाचल के अच्छे परिणाम भी आए हैं। देखिए राजस्थान में बाई इलेक्शन हम जीते हैं, अब 9 बाई इलेक्शन हुए हैं राजस्थान में, उसमें 7 चुनाव कांग्रेस से जीते, आज 7वां था। और बीजेपी ने एक जगह तो थर्ड पे रही थी वो, और एक जगह जमान जब्त हुई थी। तो इसलिए राजस्थान में माहौल, हमारे विपक्षी साथी जो हैं वो पूरा प्रयास करते बिगाड़ने का, अफवाह फैलाने का, झूठे आरोप लगाने का। जनता ने सदा सर की जनता ने जवाब दे करारा। और हमारी जो योजनाएं हैं राजस्थान की, वो भी मिसाल है। राजस्थान की योजनाएं देश में कहीं नहीं है। राजस्थान वासियों को गर्व करना चाहिए कि जो योजना हमने बनाई है, लंबी लिस्ट है उसकी, तो स्वास्थ्य योजना के अलावा भी वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही है, पर सारी योजनाएं एक से बढ़ के एक है, जो कंट्री में लगभग मैं समझता हूँ कि अधिकांश राज्यों में नहीं है, और कुछ योजना कहीं नहीं होगी। तो ये तो राजस्थान वासियों को गर्व भी होना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है और जवाबदेही प्रशासन चाहती है और प्रयास करती है निभाने का। तो ये माहौल मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव जीते हम लोग, उसमें कांग्रेस की जो पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रिंसिपल तो है ही है, पर साथ में जो है ये जो राजस्थान के जो फैसले हैं गुड गवर्नेंस के, उस पर मोड़ लगी है। आपका ओपीएस सर हिमाचल में भी चला है, ओपीएस के आधार पर चुनाव लड़ा था, उसमें हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा वहाँ बना हुआ था। हिमाचल में गया था वहाँ पर शिमला, तो ओपीएस का मुद्दा बना हुआ था, लग रहा था कि ये मुद्दा चल जाएगा, और चला वहाँ पर चुनाव जीत गए। गुजरात में नहीं कर पाए, गुजरात में ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब गुजरात में कोई चुनाव कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या?
जहाँ प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं। जब से यूपी चुनाव जीते हैं तब से मोदी जी हम लगातार वहीं आते गए हैं, गृह मंत्री ने वहीं कैम्प कर रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। और जनता में अगर रिएक्शन हुआ, अंडरकरंट हुआ, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव भले वो जीत गए हों, परंतु जितनी एंटी इनकम्बेंसी बात थी, सरकार विरोधी लहर थी, वैसी लहर मैंने कहीं नहीं देखी। तो आप सोच सकते हो कि गुजरात में सरकार कैसी चल रही है। चुनाव जीतना तो एक बात है, लड़ाई विचारधारा की होती है, प्रिंसिपल की होती है, प्रोग्राम की होती है। उसमें हमें संतोष है कि हमारा जो रास्ता है कांग्रेस का, वो देश हित में रास्ता है और उसी पे चलना चाहते हैं। जो यात्रा निकल रही हमारी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, और साथ में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उस पर ध्यान जाए केंद्र सरकार। यही तुम कह रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो समय बताएगा। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव तो हमने बहुत जीते हैं आज़ादी के बाद में, पर आज भी हमारा रास्ता मानते हैं कि देश हित में रास्ता वो है संविधान की रक्षा का, लोकतंत्र मजबूत रहे देश के अंदर, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। उसकी बजाय हम चिंता करते हैं हमारे प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल जो है कांग्रेस के, वो हमेशा यहाँ पर मजबूत बने रहें। बीजेपी वाले आपकी तरह नागपुर से रैली निकाल रहे थे, वो तो पहले यात्रा के निकाल चुके हैं, 4 साल में मुद्दा एक नहीं बना पाए, और अब वो जन आक्रोश रैली में जा कौन रहा वहाँ पर, कोई नहीं जा रहा। वो यात्रा फेल हो रही है उनकी, तो फेल होगी। सरदार से अवैध हथियार राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा है अवैध हथियारों का, इससे यूथ पर भी बड़ा असर पड़ रहा है कि नए नए बच्चे हैं वो गैंगस्टर बनते हैं या उस पर चर्चा भी हुई है, और ये प्रयास कर रहे हैं कि अवैध हथियार की जगह जो लाइसेंस है कुछ प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। ठीक है, सरदार शहर की जीत ये माने की अब आप रिपीट करने का जो आपको सरकार मैं कह चुका हूँ, मैंने ट्वीट किया है, आज का चुनाव परिणाम अगली सरकार के रिपीटेशन का पब्लिक का एक मैसेज है हम लोगों के लिए। उस मैसेज को लेके हम और मजबूती से काम करेंगे। बजट आ रहा हमारा, मजबूती से बजट पेश करेंगे। पिछली बार बजट आया था तभी लोगों ने वेलकम किया। ये हमारा इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में शानदार होगा। धन्यवाद। शराब का कब से शुरू होगा? कब से हो रहा है बजट? तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं कि अब ड्रग्स के खिलाफ भी एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें शिक्षा विभाग को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि बजरी माफिया, लैंड माफिया और हर तरह के जो माफिया जिस तरीके से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं उन पर शिकंजा कसने के उन्होंने कहा कि भू माफिया से हर कोई परेशान है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों में हमने स्वागत कक्ष भी बनवाए हैं और लगातार यही कोशिश है कि आखिरकार कैसे पीड़ितों को न्याय मिले जल्द से जल्द, और साथ ही किसी के खिलाफ भी अत्याचार नहीं हो।